नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से मेरे चैनल सुजाता के में। तो चलिए, एक बहुत बड़ी न्यूज़ अभी सामने आई है। जैसा कि देखा जा रहा था कि साइंस जो था उस पेपर 1 का बहुत सारा आंसर्स की में जो आंसर था वो गलत था। लगभग 50 के लगभग जो आंसर था वो मतलब कि जो है वो गलत अपलोड कर दिया गया था। और भी विषयों के जो थे वो आंसर शीट जो थे वो गलत अपलोड किए गए थे। तो इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने अपनी गलती को स्वीकारते हुए एक पापत्र जारी किया है। और उसमें पत्र में लिखा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2023 के उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के संबंध में आवश्यक सूचना एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2023 में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि CBT के माध्यम से आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2023 के कुल 40 विषयों में पेपर 1 से 16 और पेपर 2 जो है वो 24 तक की उत्तर कुंजी समिति की वेबसाइट पर अपलोड कर संबंधित अभ्यर्थियों से उत्तर कुंजी पर आपत्ति की मांग की गई थी। परंतु समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि पेपर 1 के विषय साइंस 111 का गलत उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड हो गया है, जिससे वेबसाइट से वापस ले लिया गया। पुनः उक्त विषय की उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड कर आपत्ति प्राप्त करने की सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। तदनुसार संबंधित विषय के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे समिति के वेबसाइट का अवलोकन करते रहेंगे। साथ ही उक्त विषय का गलत उत्तर कुंजी तैयार करने वाले विषय विशेषज्ञ के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हुए उन्हें स्पष्टीकरण की उनसे मांग भी की गई है। कहने का मतलब है कि इन्होंने ये भी बता दिया गया है कि जिस विशेषज्ञ के द्वारा उस विषय की उत्तर कुंजी अपलोड की गई थी उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा चुकी है। उनके खिलाफ जो है वो उनके विरुद्ध शायद प्राथमिकी दर्ज की गई है या जो भी है। तो वो तो बात की बात है, लेकिन अब इससे एक और चीज़ सामने आ रही है कि हमारा जो स्टेट का रिजल्ट जो 18 सितंबर को आने वाला था, जिसकी वजह से जल्दबाजी में जो एग्ज़ाम हुआ था, और अब जो है उसमें अब कितना वक्त लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। दूसरी बात ये कि केवल विज्ञान विषय का जो है जिसका सब्जेक्ट कोड 1 से 11 है उसकी ही जो है आंसर की फिर से वापस से जो है वेबसाइट पर डाली जाएगी और फिर उस पर आप ना आपत्ति करके जो है देख सकते हैं उसमें आपका आंसर क्या सही है क्या गलत है। तो चलिए, फिर हम लोगों को कहने का मतलब है कि फिर से इंतज़ार करना होगा। बाकी अदर विषयों के लिए कुछ भी इसमें नहीं दिया गया है, उसमें क्या गलत है क्या सही है। तो आप 50 रुपये दे करके प्रति प्रश्न के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते थे, चूँकि जो है वो समय शायद समाप्त हो चुका है, समय सीमा समाप्त की जा चुकी है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। तब तक हम लोग इंतज़ार करते हैं कि अब आगे साइंस के विषय पर क्या किया जाएगा, कब तक इसका जो है वो आंसर की अपलोड किया जाएगा और कब इसका जो है वो रिज़ल्ट आएगा। तो देखेंगे आगे और भी आपको जानकारी और खबरें मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।